प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को नमस्कार। जो सभी विश्वासी जनों जो प्रभु में विश्वास करते हैं, वे आज एक नए विषय पर हम चिंतन मनन में भाग लेंगे और उनको सुनेंगे। हैं ये आज का जो हमारा सुपरिचित वचन है, गलातियों के अध्याय 5वां अध्याय 22 और 23 पद को हम देखते हैं, जिस पर ये सुपरिचित है क्योंकि हमको मालूम है इसमें आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हमें मालूम है, ये फिर से मैं कहता हूँ, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23, ये इस विषय पर आज हम चिंतन मनन करेंगे। यहाँ पर आत्मा के फल के बारे में बता रहा है, जो पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमको सबको मालूम है। ये एक सुपरिचित अध्याय है और सबको ये आत्मा के फल के बारे में, जो हम लोग अपने विश्वासी समूह इसको जानते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इसमें हर व्यक्ति को अपने पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है और उन्हें जीना भी चाहिए। इनके जीवन में ये गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। जब हम प्रेयर करते हैं, हम जब परमेश्वर के साथ नज़दीक जुड़ते हैं या उनके साथ संगति करते हैं, तो हम अपने आत्मा के फल को हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं। और यह गुण मनुष्य में प्रयासों से नहीं बल्कि अपने पवित्र आत्मा के कार्य से अपने अंदर में उत्पन्न होता है। ये हम अगर कोई फिजिकल प्रयास करने से हमारे अंदर नहीं आएगा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक ये जो 9 गुण है, ये 9 गुण हमारे अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ये 9 गुण ऐसे हैं जिसे सांसारिक रूप से भी देखा जाए, आत्मिक रूप से देखा है, इसके विरुद्ध में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये 9 गुण को हर जगह सांसारिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी इसे स्वीकार करने के लिए सभी लोग कहते हैं और इसको बहुत अनिवार्य है हमारे जीवन को उन्नति करने के लिए। हम जानते हैं हर स्थान में जो है हमें भले और सही आदमी की ज़रूरत होता है। कई जगह जो है अपने कानून से हम जो है इसे गलत और सही हम अपने आप को ठहराते रहते हैं, लेकिन ये आत्मा के गुण से हम अपने आप को इसको परखना की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने फल की बात करते हैं, आत्मा का फल एक शब्द जो है एक वचन शब्द है। ये फल इसका मतलब होता है कि 9 गुण अलग अलग गुणों को मिलाकर ही हम एक फल बोलते हैं। जैसे एक परिपक्व मसीह चरित्र में हम जो है ये 9 फल गुण जब मिलता है, तब वो परिपक्व मसीह जीवन हम जीता है। उसके बगैर वो मसीह जीवन नहीं जीता है। ये 9 गुण पूरे आत्मा के अंदर में रहेगा और आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा रहेगी। पवित्र आत्मा के अंदर में ये 9 गुण समाहित रहता है। जिस प्रकार से हमको मालूम है, एक फल में अलग अलग स्वाद रहता है। जैसे फल के ऊपर का जो स्किन है उसकी स्वाद अलग रहता है, उसके बीच का स्वाद अलग रहता है, गूदे का स्वाद अलग रहता है। वैसे ही ये 9 फल के भी अलग अलग गुण, अलग अलग का रंग रहते हैं, अलग अलग गुण रहते हैं। तो हमें इस चीज़ को ये 9 गुण को हमको समझना चाहिए। ये हमारे आत्मा में इसको प्रवेश कराना हमारा दायित्व है और हमें इसको अपने शरीर में ला देना जरूरी है। हम शरीर जो है हमारा जो शरीर के फल जो होते हैं, शरीर के फल में क्या होता है? क्रोध होता है, वैर होता है, ईर्ष्या रहता है, फूट रहता है, चोरी रहता है, तमाम प्रकार के इत्यादि इत्यादि हम लोग जो रहते हैं वो रहता है। जबकि आत्मा का फल भीतरी परिवर्तन करता है हमारे, है भीतरी परिवर्तन करके हमें जो है हमारे मन को, सोच को, व्यवहार को पूरी तरह से बदल देता है। और हमें मालूम है कि हम अपने इस गुण से हम जो है जब हमारे अंदर आता है तो हम अपने परमेश्वर के साथ जीवित रूप से हम उनसे संबंध जोड़ देते हैं। जैसे एक पेड़ में हम डालियाँ रहती है, उस डालियों में फल रहता है। उसी प्रकार से
हम हमारे जीवन हमारे इस जीवन के वृक्ष में जो है पवित्र आत्मा डालियों के रूप में रहता है और उसमें फल लदे रहते हैं। और ये फल जब हम फलवंत होते हैं आत्मा के फल से, पवित्र आत्मा की डाली में हमारे अंदर भीतर जो पवित्र आत्मा की डाली रहती है, उस डाली में जीवन के फल से हमारा जीवन फल लदा रहता, फलवंत रहता है। तब हम इंसानी जिंदगी जीने का हकदार बनते हैं, मसीह जीवन जीने का हकदार बनते हैं। आत्मा के फल को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। जैसे प्रेम हम कहते हैं, तो ये 9 गुणों में प्रेम को हम कहते हैं निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने को हम प्रेम कहते हैं। हमारे में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आनंद की हम बात करते हैं, परिस्थिति से ऊपर उठकर हमको अपनी अंदर में खुशियाँ पैदा करना। जैसे हम विपरीत परिस्थिति में भी रहे, किसी तकलीफ में भी रहे, तो भी हमें जो है अपने अंदर में आनंद और आंतरिक खुशी बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर हमारे भीतर में रहे। शांति और हमारे बारे में हम देखते हैं, मन और हृदय को स्थिर बनाने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। धीरज, कठिन लोगों और हालात को सहनशीलता में परिवर्तित करने के लिए बहुत जरूरी है। हम कठोर आदि दिमाग के हैं, तो निश्चित रूप से एक धीरज रहता है, तो हमारा जो मन जो है एक सहनशील हो जाता है। कृपा, दूसरों के प्रति कोमल और दयालु व्यवहार हम उत्पन्न करते हैं। भलाई, सही और भले काम को हमको पहचानने का अधिकार हम भलाई करते हैं तब होता है। विश्वास, परमेश्वर का भरोसा और भरोसेमंद हम स्वभाव में पैदा करते हैं। जितना हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो उतना ही हमारा परमेश्वर से भरोसा होता है। और नम्रता, घमंड रहित हमारी जीवन को हमें इसको करने के लिए सिखाते रहता है। संयम, अपने शब्दों में, इच्छाओं में और व्यवहार में हमको कंट्रोल करके चलना है। इस प्रकार से हमारे ये 9 फल के हमारे विचार हमको देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं प्रेम और क्षमा में, हम यदि किसी ने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दिया, तो संसार कहता है उसका बदला ले लो, शारीरिक अवस्था में हम लोग। लेकिन आत्मिक फल जब हमारे भीतर में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे प्रेम रखो और क्षमा रखो। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया था, उन्होंने ये कहा था कि प्रभु पिता, ये हमें ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर देना। तो वैसे उस वही अवस्था आज हमारे में उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, हम शांति और धीरज हमारे में रहता है। कठिन परिस्थितियाँ रहती है, हमारी विपरीत परिस्थितियाँ रहती है, बीमारियाँ रहती है, आर्थिक दबाव रहता है, परिवार में दबाव, समस्याएं रहती है, बेचैनी रहती है। लेकिन आत्मा का फल जब हम धीरज और शांति का जब हमारे अंदर में रहे, तो हम अपने आप को नियंत्रित कर देते हैं और समय और प्रक्रिया के ऊपर हम भरोसा करके उसको जीत लेते हैं। और हमें जो है परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाने लगता है। उसी प्रकार से नम्रता और संयम, ये दैनिक जीवन में हमारे बहुत जरूरी है। जब कोई हम अपमानित करता है, कठोर शब्द बोलता है, तो हमें सांसारिक जीवन में हमें तुरंत उसका उत्तर देने की हमको इच्छा होती है। लेकिन आत्मा के फल जब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के माध्यम से रहता है, तो हमें नम्रता का जवाब देने से वो जो समस्या है और ये हमें समाप्त हो जाती है। या हम संयम से चुप रहने से हमारे अंदर में सामर्थ्य आ जाता है और शक्ति आ जाती है और परमेश्वर हमारे अंदर में वास करने लगता है। उसी तरह भलाई और कृपा, ये सेवा के कार्यों से जुड़ा रहता है। यदि हम किसी ज़रूरतमंद की को हम जो है कार्य करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं, तो वो दिखावे का कार्य ना होकर, बल्कि वो एक आत्मा के फल के रूप में हम उनका कार्य करके हम उसका प्रचार करते हैं। तो इस टाइप से हम जब कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे जीवन में लाता है और हम अपने आप को परमेश्वर से संगति करने के लिए हम बाध्य होते हैं। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, आत्मा का फल दिखावे का या धर्म का नहीं होता, बल्कि हम अपने बदले हुए जीवन को दिखाना है। कई लोग क्या करते हैं कि आत्मा का फल हम अपने अंदर में पैदा करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि देखो मैं ऐसा, वैसा नहीं। हमारे अंदर में स्वयं एक जीवन परिवर्तन वाली बात स्थिति आनी चाहिए, तभी हमको वो आत्मा का फल हमको सही ढंग से हमको फलवत रहेगा और उसका फल हमको दूसरों पर प्रकट होने लगता है। हमारे जीवन में जो है जो प्रकट करता है दूसरों के सामने में, तब हमें जो है अन्य लोगों के सामने में पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए हमको जो फल अपने अंदर में है वो दूसरे लोग को दिखाई देने लगता है।
कि हम अपने आप में हम जो है उसमें अपने आप को बनाए रखना पड़ता है। हम अंत में ये इसको जो है ये कह सकते हैं कि मसीह अपने हृदय, हर एक मसीह जीवन व्यक्ति अपने हृदय में अपने पवित्र आत्मा के फलों से को अपने अंदर भीतर रखता है, तो वहाँ उसके हृदय में मसीह जीवन कार्य करने लगता है और वह उस अपने स्वभाव से एक स्वयं एक बहुत बड़ा प्रचारक बन जाता है। वो अपने जीवन में एक दूसरों के लिए फलप्रद होता है। तो ये संपूर्ण जो विचारों से हम ये समझ सकते हैं कि आत्मिक फल के 9 गुणों को जब हमारे हृदय में हम जो है उसकी अपवित्र आत्मा की डाली में हम उसको उसको फलवंत करेंगे, निस्वार्थ होकर हाँ, तो निश्चित रूप से हमारे और हमारे परिवार में और कलीसिया में, समाज में, देश में और हम जो जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ तमाम जगहों में, जिस प्रस्थान में भी हम कार्य करते हैं वहाँ सभी तमाम जगहों में हमारे लिए यह बहुत उपयोगी रहेगा और उसका प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सामने खड़े होकर हमारे लिए कार्य करना शुरू कर देता है। ऐसे स्थिति में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ जाता है और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारी तैयारी शुरू हो जाती है और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अन्यथा हम ऐसा नहीं करेंगे, नवों फल को हम अपने अंदर नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से हम शैतानी बुद्धि में और फिजिकल बुद्धि में हम लोग चलते हैं और दूसरों से नफरत और बैर और लड़ाई झगड़े में हम चलते हैं। तो हमें आज ये जो 9 आत्मिक फलों को हम अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए और एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें ये 9 गुण हमारे परिवार को और हमको सबको फलप्रद हो सके, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।